क्या खूब कहा है किसी ने कि सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन हो वह ख्वाब ना तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी है मेरे दोस्त, बस सितारे छूने के लिए कभी ज़मीन ना छोड़ना। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल MK क्लासेज में स्वागत है। गणित से अब डरना नहीं है, गणित को डराना है। तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक प्रश्नों के ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ। तो ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों? तो सेक थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। कोट 90 माइनस थीटा होता तो टेन थीटा हो जाता। टेन 90 माइनस थीटा होता तो कोट थीटा हो जाता। और साइन 90 माइनस थीटा होता तो कोस थीटा हो जाता। तो कोसेक 90 माइनस थीटा है दोस्तों, तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा? सेक थीटा हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न कहता है कि कोट 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 है, तो कोसेक 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न में होता है कि जो मान यहाँ रहता है वही मान इसका भी हो जाता है, तो 3.6 आंसर हो जाएगा। अब कहिए कि क्यों होता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें से हम अगर कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो ब्रैकेट में मेरा क्या बच जाएगा दोस्तों? तो ब्रैकेट में बच जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बच जाएगा दोस्तों। तो अब जरा देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं दोस्तों कि ये कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और देखिए दोस्तों, कोसेक स्क्वायर जो थीटा हो गया बाहर में, तो वो किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है दोस्तों। तो अब गुना जब होगा दोस्तों, तो देखिए कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट 4 थीटा, कोट 4 थीटा हो जाएगा दोस्तों। तो दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब है। तो अब देखिए, अब ऐसे प्रश्न में इतना सोल्व मत करिएगा एग्जाम में, सीधा देखिए कभी यहाँ 10 से जोड़ के देता है, दे देगा आपको कि tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर समथिंग, आज पूछ देगा कि सेक 4 पूछेगा उसमें, तो उसमें भी सेम मान होता है, जो मान यहाँ होता है वही मान आंसर हो जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि साइन थीटा गुना टेन थीटा माइनस सेक थीटा क्या है? तो अब जरा गौर से देखिए, हम इसको या तो लंब बटा कर्म वाले फार्मूला से बना सकते हैं, या तो वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, या तो इसको हम बेसिक से बना सकते हैं। तो जब हम बेसिक से बनाते हैं दोस्तों, तो देखिए साइन थीटा का तो साइन थीटा हो गया, गुना में है टेन थीटा, तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं। अब जरा देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा -1 बटा सेक थीटा को 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, अब गौर से हम लोग देखिए कि दोनों में एलसीएम कौन हो जाएगा दोस्तों? तो दोनों में एलसीएम हो जाता नीचे कोस थीटा, ऊपर में बच जाता साइन स्क्वायर थीटा -1 हो जाता दोस्तों। अब जरा सोचिए, साइन स्क्वायर थीटा -1 में से अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटा हो जाएगा कोस थीटा दोस्तों। अब जरा गौर से देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा। तो अब दोस्तों हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा। तो एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कट गया, तो कितना हो जाएगा? माइनस कोस थीटा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या है? तो देखिए यहाँ पे चारों मान अलग अलग है दोस्तों, तो इसमें हम थीटा का कोई भी मान पुट करने पे आंसर आपका आ जाएगा। और इसको तो आप गुना करके कैलकुलेशन करिएगा तो 2-3 मिनट लग जाएगा। तो सीधा थीटा का कोई मान रख लीजिए, सबसे ज़्यादा सुविधा होता है 45 डिग्री रखने में।
तो जैसे ही 45 डिग्री रखिएगा दोस्तों, तो 1 प्लस कॉट 45 1 और कोसेक 45 कितना हो जाएगा दोस्तों, √2 हो जाएगा। और यहाँ टेन 45 1 हो जाएगा और सेक 45 √2 हो जाएगा दोस्तों। तो अब जरा देख लीजिए दोस्तों, 1 + 1 2 माइनस √2 2 माइनस √2 हो गया इंटू 1 + 1 2 प्लस √2 हो जाएगा दोस्तों। तो अब जरा देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों। तो ए स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 हो गया दोस्तों। तो मेरा चौथा नंबर आंसर हो जाएगा 2। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि साइन थीटा बट्टा 1 + कॉस थीटा प्लस 1 + कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर व्हाट। तो अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न में हमको मान ही पुट करना है दोस्तों, बशर्ते कि ऐसा मान पुट करना है कि नीचे में जीरो ना आए या ना तो कोई इनफाइनाइट आए। ऐसा मान मत रख दीजिएगा कि जीरो और इनफाइनाइट आ जाए, नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे ही नीचे जीरो आएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब जरा देखिए, हम साइन का अगर मान जीरो रख देंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन हम अगर कॉस थीटा बराबर अगर हम पुट कर देते हैं कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब थीटा बराबर हम अगर 90 डिग्री पुट करते हैं तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर थीटा का मान हम 90 डिग्री रखते हैं तो साइन का मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन कॉस थीटा 0 हो जाएगा। तो 1/1 प्लस यहाँ भी कॉस ए 0 हो गया, ये भी कॉस 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा 1/1, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा दोस्तों। अब हम चेक कर लेते हैं कि थीटा का मान 90 रखने पर कौन सा ऑप्शन में 2 आएगा। तो 10 अगर 90 डिग्री आप रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, साइन 90/कॉस 90, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये तो काट दीजिए। कॉट 90 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कॉट 90 आपका हो जाएगा कितना, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको भी काट दीजिए। 2/कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो कॉस 90 तो ये सीधे इनफाइनाइट भाग जाएगा, इसको भी काट दीजिए। लेकिन 2/साइन थीटा है तो 2/साइन 90 का मान 1, तो 2/1 बराबर 2। इसका मतलब है कि मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अब पूछ रहा है दोस्तों कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा कि साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। 1/√2 होता है। 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, या कॉट 60 डिग्री का मान भी होता है दोस्तों। कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, देखिए बहुत खूबसूरत ऐसा प्रश्न का एक पैटर्न पूछता है कि यहाँ पे देखिए tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 अगर 89 तक रहता तब तो ये 1 हो जाता, लेकिन इसके पहले क्या लगा दिया है, गौर से देखिए, इसके पहले एक 0 लगा दिया है। तो हम जानते हैं कि tan 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो जैसे ही 5 गुना 0 हम करते हैं, मतलब कि तो 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो पूरे को 0 बना देगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है इसमें वैल्यू पुट करना है दोस्तों। तो जरा देखिएगा क्या चालाकी लगा दिया है क्वेश्चन में कि साइन थीटा बटा साइन 30 डिग्री बटा कॉस 45 डिग्री गुना साइन 45/कॉस 30 डिग्री लिखा है। तो देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा दोनों सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो टेन कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। गुना में है, देखिए साइन 45 है, साइन 45 और कॉस 45, तो दोनों कितना हो जाएगा टेन 45, साइन बटा कॉस 10 होता है। तो अब जरा देखिए दोस्तों, टेन 30 का मान कितना होता है, अभी हम लोग देखे थे 1/√3 होता है, और टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/√3 गुना 1, तो 1/√3 हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों कहता है कि 8p और 17 पाइथागोरस ट्रिक है, तो p का मान क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ 17 है, तो 17 का स्क्वायर बराबर
8 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो अब जरा सोचिए 17 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर घटेगा तो पी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 225। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों कि पी बराबर हो जाएगा 15। पी बराबर कितना हो जाएगा 15। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों वैल्यू पुट करने वाला है। तो अब जरा देखिए दोस्तों, गौर से देखिएगा। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसको 0 बना दिए। प्लस कोसेक 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री है, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री है। तो दोस्तों जरा गौर से देखिए, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, तो 1 0 प्लस 1 माइनस 1 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन इसमें चारों ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में 0 मान नहीं है दोस्तों। ये प्रश्न का ऑप्शन गलत दिया था, इसका उत्तर जो होगा सही में 0 होगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, देखिए बहुत खूबसूरत प्रश्न है। कहता है कि 9 यदि 9 cos a प्लस 12 sin a बराबर 15 है तो cot a का मान ज्ञात करें। तो अब जरा देखिए दोस्तों, यहाँ और यहाँ और यहाँ तीनों जगह देखिएगा, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। हम देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है। तो जब ऐसा कंडीशन हो कि कॉस के पहले का स्क्वायर साइन के पहले का स्क्वायर उसके बराबर के स्क्वायर के बराबर होता है, तो कॉस के पहले जो मान होता है, जो कॉस के पहले मान होता है वो क्या हो जाएगा, 9 जो हो जाएगा आधार का काम करेगा, और साइन का पहले वाला जो मान हो जाएगा 12 हो जाएगा, वो लंब का काम करेगा। और जो सी है एक किसका काम करने लगेगा, कर्ण का काम करने लगेगा। के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब। अब हमको पूछ रहा है कि कॉट ए का मान, तो हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि लाल बटा कक्का पढ़े थे दोस्तों, लाल बटा कक्का हम लोग पढ़े थे। तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो आधार कोस के पहले वाला हो जाएगा 9, और लंब कौन सा हो जाएगा दोस्तों, साइन के पहले वाला था 12। तो 9 बटा 12, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12। तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 बटा 4 हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में क्या किया है कि फिर चालाकी लगा दिया है दोस्तों। चालाकी क्या लगा दिया है कि कॉट से तो स्टार्ट किया है, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया है कि कॉट 90 डिग्री कर दिया है दोस्तों। तो कॉट 90 डिग्री क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा दोस्तों। अगर इसमें कॉट 90 नहीं होता, कॉट 89 तक होता तो इसका मान कितना हो जाता, अगर कॉट 89 तक होता तो इसका मान दूसरा हो जाता, बदल जाता दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, कॉट 89 तक होता तो उसका पूरा मान 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 0 लगा दिया है तो सीधा उसका मान किसी भी संख्या में 0 लगने पे 0 हो जाता दोस्तों। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, 0 नंबर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि कॉस 0 का मान कितना होता है। तो ज़रा सोचिए, जो कॉस 0 होता है दोस्तों, कॉस जो 0 होता है वो साइन 90 के बराबर होता है, तो उसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, उसका मान 1 हो जाएगा। कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा दोस्तों, और कॉस 90 का मान 0 होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 38 डिग्री। तो देखिए ऐसा प्रश्न में केवल ये देखना है कि साइन, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। अब थीटा के जगह चाहे तो 38 दे चाहे 48 दे, दोनों केवल देखना है कि साइन स्क्वायर के बाद कोस स्क्वायर के बाद सेम है ना। यहाँ ए भी दे सकता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। दोनों केवल देखना है कि थीटा के जगह पे मान सेम, तो दोनों का स्क्वायर बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर 38 प्लस कोस स्क्वायर 38 का मान 1 हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। tan a का विपरीत क्या होगा, तो tan a का विपरीत हो जाएगा cot a, tan का विपरीत cot, साइन का विपरीत क्या होता है cos, साइन का विपरीत
साइन का विपरीत कौशिक, साइन का विपरीत क्या होता है दोस्तों, कौशिक होता है। कौश का विपरीत सेक हो जाएगा, कौश का विपरीत क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और कौशिक का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है कि 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0 है। 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0 है, तो यहाँ से हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 4 साइन थीटा बराबर 3 कोस थीटा, 3 कोस थीटा। अब देखिए दोस्तों, साइन बटा कोस, तो साइन बटा साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो अब जरा देखिए दोस्तों, साइन 3 हो गया, कॉस कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब लंब और आधार हमको मिल गया 3 और 4, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब है कि 3, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 3, 4 और 5 हो गया। तो 3 हो गया आधार, 4 हो गया लंब, 5 हो गया कर्ण। अब पुट कर दीजिए, सेक थीटा है तो सीक थीटा कितना होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 5/3 हो जाएगा दोस्तों, 5/3। और कोसेक होता है जो साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5/4। अब दोनों को गुना कर देंगे दोस्तों, तो 55 या 25/4 तो 25/12, दूसरा नंबर मेरा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। तो साइन और कोस का मान कब बराबर होता है जो दोस्तों, जब थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। थीटा बराबर जब 45 डिग्री होता है तो दोनों का मान बराबर होता है। तो सेक 45 का मान कितना होता है दोस्तों, सेक 45 का मान √2 हो जाता है, सेक 45 का मान √2 हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। अब अगले प्रश्न पर हम लोग आएंगे दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या चालाकी कर दिया है कि 3 कोट थीटा बराबर 4 दे दिया है, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर 4/3 हो गया दोस्तों। अब जरा गौर से देखिए, अब ऐसा मान जब रहेगा, देखिए इसमें बहुत बार प्रश्न पूछता है, अगर साइन और कोस के पावर 1 रहेगा, साइन और कोस के पावर 1 रहेगा, तो साइन के सामने वाला मान साइन के सोझे रख दीजिएगा और कोस के सामने वाला मान कोस के सामने रख दीजिएगा। अगर स्क्वायर रहेगा तब ये मान सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन सबके पावर 1 हम देख रहे हैं कि है, तो सीधा मान साइन थीटा के जगह 3 पुट कर देंगे, कोस थीटा के जगह 4 पुट कर देंगे। तो अब रख दीजिए दोस्तों, तो 5 गुना साइन थीटा के जगह 3 रख दिए, प्लस 3 गुना कोस थीटा के जगह 4 रख दिए, बटा 5 गुना 3 माइनस 3 गुना 4। तो अब देखिए दोस्तों, पंक्ति आई 15 प्लस चरती आई 12, तो 15 12 27 हो गया दोस्तों। 15 12 कितना हो गया दोस्तों, 27 हो गया। 15 12 मेरा कितना हो गया, 27 हो गया। अब बटा नीचे में पंक्ति आई 15 माइनस चरती आई 12, नीचे में हो गया 3, तो 27/3 दोस्तों, 27/3 जब मेरा हो जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा, 9 या 27। तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन 9 हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि tan थीटा बराबर 4/3। तो tan थीटा बराबर हम लोग लाल बटा कक्का से देखते हैं दोस्तों, लाल बटा कक्का, तो ए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार होता है। तो लंब हो गया मेरा 4, लंब हो गया 4 और 3 हो गया आधार, तो कर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब जरा सोचिए दोस्तों, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा कितना, 4/5। और कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है 3, तो 3/5 हो जाएगा। तो दोनों का एलसीएम 5 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, मतलब 7/5, तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा धनात्मक है, निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा धनात्मक है। तो जरा देखिए दोस्तों,
कि तीसरा नंबर ऑप्शन को देखिए, किसी भी मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स बराबर -1 भी है तो जैसे ही स्क्वायर होगा -1 का स्क्वायर तो ये पॉजिटिव आ जाता है। तो हमेशा धनात्मक कौन रहेगा? जो स्क्वायर फॉर्म में रहेगा दोस्तों। तो साइन देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर वाई है, तो दोनों स्क्वायर में है, इसका मतलब इसका ऋणात्मक भी मान होगा तो इसको धनात्मक कर देगा स्क्वायर के चलते। तो हमेशा तीसरा नंबर ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि हमेशा ही स्क्वायर फॉर्म में निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। आज का अगला प्रश्न जो है कहता है कि यदि x बराबर 0 तो cos x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 22 किसके बराबर होगा? तो x के जगह 0 रखिएगा दोस्तों, तो cos 0 डिग्री अगर हम रखते हैं दोस्तों तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है दोस्तों, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह 0 का स्क्वायर बटा 22 कर देंगे दोस्तों, तो मेरा 1 प्लस 0 बटा 22 तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो मेरा उत्तर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। मेरा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कहता है कि 4 cot स्क्वायर पाई बटा 3 प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस साइन स्क्वायर पाई बटा 4 का मान क्या होगा? तो जरा दोस्तों देखिए, पाई बराबर जो होता है 180 डिग्री होता है। पाई बराबर हम लोग कितना मानते हैं? 180 डिग्री। पाई बराबर होता है 180 डिग्री। तो अब जरा देखिए दोस्तों, 4 गुना कॉट स्क्वायर पाई बटा 3 तो 180 बटा 3 तो कॉट स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपको एकदम याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो कॉट 60 का मान कितना होता है? 1/√3। 1/√3 तो 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा दोस्तों। प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 6 तो पाई के जगह 180 तो 180/6 रखेंगे दोस्तों तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो सेक जो होता है 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो cos 30 डिग्री का उल्टा कर दीजिए, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। तो इसका स्क्वायर है तो 4/3 हो जाएगा, प्लस माइनस है दोस्तों। इसके बाद क्या है दोस्तों? माइनस है, तो बीच में फिर हम लोग माइनस दे देंगे दोस्तों, तो माइनस लिख दिए। साइन स्क्वायर पाई बटा 4 तो पाई के जगह 180/4 रखेंगे तो 45 हो जाएगा। तो साइन 45 का मान कितना होता है दोस्तों? 1/√2, लेकिन स्क्वायर है तो 1/√2 का कितना हो जाएगा? 1/2। तो अब जरा देखिए 4/3 प्लस 4/3 तो दोनों जुड़ कर कितना हो जाएगा? 8/3 माइनस 1/2 तो बराबर कितना? दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6। तो अब देखिए दोस्तों 3 दूना का 6 तो 8 दूना का 16 माइनस 2 तिया 6 तो 3, मतलब कि 16 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 13/6। तो मेरा उत्तर कौन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि a माइनस बी है 90 डिग्री, तो cos a माइनस बी तो a माइनस बी के जगह 90 रखेंगे तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि cos 90 का मान होता है 0, तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर बराबर व्हाट? तो देखिए दोस्तों, अभी हम थोड़ी देर पहले कहते कि जब सभी मान अलग अलग होता है तो हम लोग थीटा का मान पुट कर देते हैं, बशर्ते कि इन्फानाइट या 0 नीचे में ना हो। तो अब जरा देखिए दोस्तों, अगर हम थीटा बराबर रख देते हैं, थीटा बराबर अगर हम 0 डिग्री रख देते हैं तो देखिए cos 0 का मान 1 माइनस साइन 0 का मान 0, 1 माइनस 0 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1, तो 1 प्लस अब cos 0 हो जाएगा 1, साइन 0 का मान 0, तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मेरा सीधा उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य सम्मक असत्य है? असत्य कौन सा है? तो जरा देखिए दोस्तों, कॉट थीटा और टेन थीटा दोनों को गुना करेंगे तो 1 आएगा, ये तो सही बात है क्योंकि एक दूसरे का विपरीत है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला सही है। तो तीसरा नंबर देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा स्क्वायर थोड़े ना होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर
साइन थीटा के स्क्वायर होगा कि वन वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो असत्य पूछ रहा था, तो मेरा तीसरा नंबर उत्तर हो गया दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो साइन थीटा और कॉस थीटा 0 कब होगा? जब थीटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 45 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा तभी तो दोनों बराबर होगा, तभी तो 0 होगा। अब देखिए दोस्तों, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा है, तो दोनों तो 45 डिग्री ही हो जाएगा। तो 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। तो 1/√2 के पावर 6, ये भी हो जाएगा 1/√2 के पावर दोस्तों 6। तो अब जरा देखिए दोस्तों, 1/√2 को 6 बार ऊपर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 1/2 हो जाएगा। 1/√2 को स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 के पावर 3 हो जाएगा तो 1/8 हो जाएगा, प्लस में 1/8। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2/8। तो 2/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4। तो मेरा ऑप्शन 4 नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे फिर से आते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत प्रश्न है। हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे साइन 70 है, यहाँ पे कॉस 20 है। इसका मतलब है कि साइन 70 को हम कॉस 20 लिख सकते हैं, और कॉस 40 है, यहाँ साइन 50 है। तो कॉस 40 को हम 50 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कॉस 40 को हम लिख सकते हैं ना कॉस 90 माइनस 50। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है? साइन थीटा। तो साइन हो जाएगा 50। तो अब दोस्तों ऊपर नीचे दोनों बराबर है, तो ऊपर भी वही मान नीचे भी वही मान, ऊपर भी वही मान नीचे भी वही मान, तो दोनों कट जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा संभव है? तो संभव देखिए दोस्तों, टेन थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर 1 45 पे होता है, तो कॉस थीटा बराबर √2 थोड़े होगा। 45 का मान 1/√2 होगा, ये गलत हो गया। दूसरा नंबर देखिए दोस्तों, टेन थीटा बराबर 1/√3 है, तो टेन थीटा 1/√3 30 डिग्री होता है। तो कॉस थीटा बराबर 30 डिग्री का मान √3/2। तो ये मेरा सही हो गया। तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, टेन 24 और टेन 66 मिल के 1 हो जाएगा, और टेन 48 और टेन 42 मिल के 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला याद कीजिए। ये दोनों भी 1 हो जाएगा, ये दोनों भी 1 हो जाएगा, तो 1 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि यदि कोट 52 बराबर b है तो टेन 38 बराबर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, कोट 52 बराबर क्या होता है? टेन 38। क्यों दोनों बराबर होगा? क्योंकि यहाँ से देखिए ना, 90 में माइनस थीटा करेंगे तो 90 माइनस 38 हो जाएगा, तो टेन 38 का मान भी वही होगा जो कोट 52 का मान होगा। तो मेरा उत्तर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि कोस स्क्वायर थीटा बटा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 है। तो थीटा का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए नीचे से हम लोग देखिए चालाकी क्या लगा देते हैं कि कोट थीटा है तो इसको लिख सकते हैं ना कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को हम लिख रहे हैं। तो अब जरा देखिए दोस्तों, नीचे जब हम कॉमन दोनों में कोस स्क्वायर थीटा है तो ऊपर भी कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा दोस्तों? 1 बटा, इसको अब हम एलसीएम ले लेंगे तो 1 बटा ये हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, जिसको कि हम लोग लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? √3। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो मेरा तीसरा नंबर उत्तर हो गया। अब हम लोग रैपिड सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान 90 डिग्री पे होता है 1, और न्यूनतम मान 180 डिग्री -1। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में ए 90 डिग्री है, तो एक समकोण त्रिभुज है
ए इसको 90 डिग्री बना दिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। कहता है कि कॉस बी बराबर 3/5। देखिए दोस्तों, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 3, कर्ण हो गया 5। तो कहता है कि लंब, तो लंब कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4, तो लंब हो जाएगा 4, आधार हो जाएगा 3, कर्ण हो जाएगा 5। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, चौथा नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। कहता है कि साइन ए प्लस बी बराबर 1/√2। तो 1/√2 किसका मान होता है, तो साइन 45 का मान होता है। तो यहाँ से साइन साइन कट गया, तो ए प्लस बी 45 डिग्री हो गया। यहाँ भी देखिए 1/√2 45 का मान होता है, तो यहाँ भी साइन साइन कट जाएगा, तो ए माइनस बी भी 45। तो ज़रा सोचिए, ए प्लस बी भी 45, ए माइनस बी भी 45। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ए प्लस बी 45, ए माइनस बी भी 45। इसका मतलब है कि ए हो जाएगा 45 और बी हो जाएगा 0। तभी तो संभव है, तभी तो दोनों को जोड़ने पे 45, घटाने पे भी 45 आएगा कि दोनों में से कोई एक 0 होगा। अब दोस्तों देखिए, कॉस स्क्वायर बी है, तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस 45 का मान 1/√2, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा दोस्तों। तो 1 में से 1 रुपया में से आधा रुपया घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आधा रुपया, 1/2 हो जाएगा आंसर, 1 नंबर ऑप्शन। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि tan 35 इंटू tan 55। तो देखिए दोस्तों, दोनों tan 35 और tan 55 जो है मिलकर एक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan 55 को हम लिखते हैं cot 35। तो tan 35 और cot 35 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए। तो अब जरा सोचिए दोस्तों, साइन ए बराबर 1 किसका मान होता है, जब ए का मान 90 डिग्री हो जाएगा तभी तो साइन ए 90 डिग्री 1 होता है ना। तो सी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो इसमें हम क्या बताए थे दोस्तों को, थीटा का मान पुट कर दीजिए, 45 डिग्री रख दीजिए। तो 45 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस tan 45 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1 प्लस कोट 45 भी 1। तो देखिए दोस्तों, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, आधा रुपया प्लस आधा रुपया कितना हो जाएगा 1 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि साइन ए 1/√2। तो 1/√2 किसका मान होता है, साइन 45 डिग्री। कॉस बी √3/2। तो कॉस बी √3/2 किसका होता है दोस्तों, तो 30 डिग्री का होता है। तो अब देखिए दोस्तों, ए का मान हो गया 45, बी का मान 30। तो ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, 45 में 30 जोड़ देंगे तो 75 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों हम लोग। तो अगला प्रश्न कहता है कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 2। तो जरा देखिए दोस्तों, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा को लिख सकते हैं 1/tan अल्फा। इन दोनों का मान है 2। इसका मतलब है कि अल्फा बराबर 45 डिग्री होगा तभी 1 और 1 मिल के 2 होगा। तो अब जरा सोचिए दोस्तों, इसके जगह 1 रखेंगे, इसके जगह 1 रखेंगे तो 1 का वर्गमूल भी 1 ही होगा, फिर 1 ही होगा। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है। हम जानते हैं कि ऊपर नीचे करके देता है ऐसा प्रश्न, उसका उत्तर 1 होता है, क्योंकि साइन 23 डिग्री कोस 67 के बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा वाले फार्मूला से। तो दोनों सेम हो जाएगा, तो कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तीसरा नंबर उत्तर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि साइन x बराबर 4/5। तो साइन x बराबर 4/5 है दोस्तों, मतलब कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो tan x बटा cot x। तो अब देखिए दोस्तों, cot को ऊपर ले जाएंगे तो tan x, कोट एक 1/cot x ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया tan x गुना tan x। तो tan x गुना tan x दोस्तों हो जाएगा tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x। अब जरा सोचिए दोस्तों, tan x क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार के स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब मेरा कितना है 4 है, आधार कितना हो जाएगा, जब कर्ण है 5 तो आधार हो जाएगा 3, 3 4 5,
तो 4/3 का होल स्क्वायर मतलब 4 को 16, 3 तिहाई 9। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 16/9। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न फिर देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा देर पहले देखे थे हम लोग कि साइन फाई माइनस कोस फाई कब जीरो होगा, 45 डिग्री के मान पर दोनों बराबर होता है। तो जब 45 डिग्री जब मान हो जाएगा दोस्तों तो सबका मान 45 रख दीजिए। तो साइन 4 फाई है तो 1/√2 के पावर 4 करेंगे दोस्तों, प्लस 1/√2 के पावर 4 प्लस टेन 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 1/√2 के पावर 4 करेंगे दोस्तों तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और फिर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4। तो ए हो जाएगा 1/4, ए भी हो जाएगा 1/4। तो अब हम लोग देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1। अब सबका लघुत्तम 4, 1 प्लस 1 प्लस इसके नीचे 1 है तो 4, तो 4 हो जाएगा दोस्तों। तो 4 2 6/4, तो 6/4 कितना हो जाएगा 3/2, 3/2। ए नंबर ऑप्शन 3/2 हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा है दोस्तों। तो कहता है कि इसको हल कीजिए। तो अब जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में कई तरह का आप मेथड लगा सकते हैं। थीटा पुट करके बना सकते हैं या सोल्व करके, अगर बनाने फॉर्मूला याद है तो सोल्व करके बना सकते हैं। जैसे कैसे बना सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अब बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब जरा देखिए दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला पे सोचिए तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब बटा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा दोस्तों। तो ये 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ से मेरा मान 1 कट गया तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। या देखिए इस तरह के प्रश्न में आप वैल्यू भी पुट करके बना सकते हैं, जैसे आपको जो सुविधा हो आप आराम से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है दोस्तों, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। कहता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो थीटा का मान दोस्तों हम लोग क्या रख देते हैं, पुट कर दें 45 डिग्री। त्रिकोणमिति में आप थीटा का मान पुट ही करिए। ऐसा पुट करना है कि केवल जीरो और इन्फानाइट ना आना चाहिए, नीचे में जीरो ना आए, इन्फानाइट ना आए। तो कोसेक 45 का मान √2 हो जाएगा दोस्तों। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू टेन 45 1 कोट 45 1 तो 2 माइनस कोट 45 1 तो 1 का स्क्वायर 1 तो 2 2 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक नंबर उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेन थीटा प्लस कोट थीटा 2 है तो देखिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कितना आसान सवाल है, दोनों का मान 1 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70। तो जरा देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर 70 जो है वो कॉस स्क्वायर 20 हो जाएगा। तो जरा सोचिए साइन स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 20 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 तो टेन 45 1 तो 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहता है कि 6 मीटर लंबे वृक्ष से 4 मीटर छाया बनती है। मतलब एक देखिए वृक्ष जो है 6 मीटर का है तो छाया बनता है 4 मीटर का। वृक्ष है 6 मीटर का तो छाया बनता है 4 मीटर का। उसी समय एक फ्लैग पोल की छाया 50 लंबी पड़ती है। उसी समय जिस समय पे
जिस कोण पे ये 6 और 4 है उसी समय मतलब इसका भी थीटा वही हो जाएगा। छाया कितना है, तो छाया नीचे बनता है ना, तो ये 50 है। तो कह रहा है कि फ्लैग पोल की लंबाई, तो ये पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए, तो ये 4 है तो ये 6 है, मतलब इसका ये 1.5 गुना है। तो ये 50 का ये कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। तो 50 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5। तो tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा। देखिए, ऐसे प्रश्न में हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि ऐसा प्रश्न जब भी रहे ना स्क्वायर के फॉर्म में, ये एक दूसरे का विपरीत रहे, जैसे tan का उल्टा है cot, तो जब भी स्क्वायर फॉर्म में रहे तो जब प्लस दोनों का पूछे तो वही ऑप्शन होगा जो किसी का स्क्वायर -2 हो। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो स्क्वायर -2 हो। तो 529 जो होता है वो स्क्वायर होता है, तो उसमें से 2 घटा देंगे तो 527 हो जाएगा। तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। फिर वही प्रश्न दोहरा दिया कि tan a प्लस cot a बराबर 2, मतलब a बराबर कितना है, 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। बी नंबर उत्तर आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग क्या सीखें, फिर देखिए वही प्रश्न रिपीट हो रहा है कि cos का उल्टा है sec। cos का उल्टा क्या है, sec। अब इसका स्क्वायर दोनों का पूछ रहा है, तो हम क्या जानते हैं कि जब स्क्वायर पूछता है तो इधर वाला के रहता है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इधर वाले का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 × 25 और 2 दूनी का 4, अब माइनस कितना घटा देते हैं, उसमें से 2 घटा देते हैं। तो 2 घटा देंगे तो अब कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4। तो 25 - 8, तो 25 में से 8 जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 17/4। तो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि 5 tan थीटा बराबर 4। तो अब यहाँ से वही फार्मूला है, पहले भी प्रश्न आ गया है कि tan को लिख दीजिए sin बटा कोस, tan को लिख दीजिए sin बटा कोस, 4/5। अब यहाँ पावर 1 1 है तो साइन के जगह पे 4 रख दीजिए, कोस के जगह पे कोस के सामने वाला 5 रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, साइन के जगह 4 रखेंगे तो 5 को 20 माइनस कोस के जगह 5 रखेंगे तो 5 आई 15 बटा 5 को 20 अब 5 आई 15। तो 20 में से 15 गया तो 5/35, तो 5/35 हो जाएगा दोस्तों। 5 अगर 35 हो जाएगा दोस्तों तो 7 × 5 = 35, मतलब 1/7। मेरा उत्तर कौन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, sin a × cos a बराबर 4:7। तो सीधा है कि साइन का जगह 4 रख दीजिए और कॉस के जगह 7 रख दीजिए। तो साइन के जगह 4 रखिएगा तो 7 × 28। ऐसे प्रश्न को तो हम सीधा ऐसे ही बना दीजिए, -7 रखेंगे तो 7 या 21। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 28 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और नीचे में कितना हो जाएगा, 7 × 28 और 7 दूनी 14। तो 28 और 14 कितना हो गया दोस्तों, 42। तो 7 × 6 = 42। तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 1/6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। 1 डिग्री कोण का रेडियन में कितना मान होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो अब 1 डिग्री पूछ रहा है तो 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, पाई/180। पाई/180 बराबर 1 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, पाई/180। अब देखिए अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न कहता है एक्स का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो अब सबका मान पहले तो आपको याद करना पड़ेगा। तो x गुना tan 45 1 cos 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर sin 60 का मान कितना होता है √3/2। ये सब वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। cos 60 का मान कितना होता है, cot 60 है दोस्तों। तो cot 60 का मान कितना होता है 1/√3। 1/√3 तो ये 1/√3 से 1/√3 कट गया दोस्तों, और 2 से 2 कट गया तो x बराबर कितना बच गया, 1 बच गया। तो चौथा नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि 1 - tan² थीटा बटा tan² थीटा। तब देखिए भाग दे दीजिए अलग अलग, इसको लिख दीजिए 1/√3
टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, उलट दीजिए तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा -1। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, सी नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कहता है कि साइन थीटा बराबर 2/3, तो सेक थीटा और कॉट थीटा का मान निकालें। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है 2, कर्ण है 3, तो आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट, तो कर्ण स्क्वायर 9, लंब स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में से 4 गया तो 5, मतलब आधार हो जाएगा √5। अब देखिए दोस्तों कोट का मान कितना हो जाएगा, कोट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब का मतलब हो गया आधार √5 और लंब 2, तो √5/2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में कोट के जगह पे √5/2 है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन में देखिए √5/2 है, और किसी में है ही नहीं, तो हमें और ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा तीसरा उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं दोस्तों। कहता है कि c बराबर 2, b बराबर 2, साइन b बराबर 1/√2, तो a का मान कितना होगा। अब देखिए दोस्तों कहता है कि c भी 2 है और b भी 2 है, मतलब ई c हो गया ई b हो गया, तो b के सामने का b और c के सामने का c, तो a का मान पूछता है दोस्तों, और b का मान कितना दिए हुए है, साइन b 1/√2, मतलब साइन b का मान दिए हुए है 1/√2, कितना का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है। और ये दोनों बराबर भुजा है, तो इधर वाला भी बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, तो 45 हो जाएगा, तो दोनों 45 45 90, तो एक कितना बच जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहता है कि a + b बराबर 90 डिग्री है, cos b बराबर कितना है, 2/3 है, तो साइन a का मान कितना होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, साइन a के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस b। यहाँ से देखिए ना a बराबर हम लिख सकते हैं ना, a + b बराबर 90 है, तो a बराबर 90 - b लिख सकते हैं। तो a के जगह 90 - b, तो साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, तो cos b, इसका मतलब है कि साइन a का मान cos b के मान के बराबर होगा, तो 2/3 है, तो 2/3 उत्तर हो जाएगा, चौथा नंबर। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अब देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न में हम वही बताए थे कि थीटा का मान आप पुट कर दीजिए, ऐसा पुट करना है कि 0 या इन्फिनाइट ना आए। तो आप थीटा का मान यहाँ पे कितना रख दीजिए दोस्तों, थीटा बराबर आप रख दीजिए 0 डिग्री। थीटा बराबर अगर 0 डिग्री रखते हैं दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर cos 0 1 बटा 1 - साइन 0 0, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पुट करिए तो cos थीटा cos 0 डिग्री के जगह पे 1 हो जाएगा, और 1 + साइन 0 तो 1 ही हो जाएगा, मतलब कि 1, ये भी 1 हो गया। इसका मान 1 आ रहा है, x का मान 1 आ रहा है, तो अब कौन से ऑप्शन में पुट करने पे 1 आएगा। तो यहाँ रखिए अगर x का मान 1 रखिएगा तो 1 - 1 0 कट गया, 1/1 रखिएगा तो 1 आ रहा है, ये उत्तर हो सकता है। यहाँ देखिए 1/1 + 1 मतलब 1/2 ही नहीं होगा, और 1/1 - 1 तो 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा, तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दूसरा नंबर। तो इस तरह से आप मान पुट करके त्रिकोणमिति को आसानी से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि थीटा का मान दिए हुए है 30 डिग्री, तो कहता है कि tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1/√3, और उसका स्क्वायर है तो 1/3 हो जाएगा। और cot स्क्वायर 30 डिग्री, तो cot स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, √3 होता है cos 30 का मान, तो स्क्वायर हो जाएगा 3। तो अब जरा देखिए दोस्तों एलसीएम दोनों का 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 × 9 मतलब 10/3, 10/3 कौन सा उत्तर हो जाएगा, चौथा नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि a + b है 90 डिग्री, a है 2 तो b है 1। तो देखिए a जब 2 है तो b 1 है, इसका मतलब दोनों का जोड़ है 90 डिग्री, इसका मतलब है कि a हो जाएगा दुगना है b का, तो a हो जाएगा 60 डिग्री और b हो जाएगा 30 डिग्री। तो साइन a बटा साइन b पूछ रहा है, तो साइन a कितना हो जाएगा दोस्तों, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है
साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 अनुपात साइन बी 30 डिग्री, तो साइन बी का मान कितना होता है? 1/2 साइन 30 का मान, तो 2 से 2 कट गया तो इसका अनुपात हो जाएगा √3/1। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब त्रिकोणमिति का आखिरी प्रश्न बच गया। आखिरी प्रश्न कहता है दोस्तों कि साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो टेन थीटा ज्ञात करें। तो जरा देखिए दोस्तों, साइन कितना का मान √3/2 होता है? तो 60 डिग्री का मान होता है। तो टेन 60 का मान कितना हो जाएगा? टेन 60 का मान सीधा हो जाएगा √3 दोस्तों, √3 दोस्तों। तो ये आज हमारा त्रिकोणमिति का आखिरी प्रश्न था दोस्तों। तो आप सभी मित्रों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को फ़ायदा हो सके दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और त्रिकोणमिति पे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।